डॉक्टर जाकिर नाइक को ख़ास तौर पे मलेशिया से बुलाया गया। वो कतर में मौजूद है, मुख्तलिफ़ जगह उनके बयानात हो रहे हैं, दरमियान में जो गैप्स आएंगे, वक्फ़े आएंगे, उनमें मुख्तलिफ़ जगह पर उनके बयानात हैं। और मुमकिन है कि कतर इसी इवेंट के दौरान कहीं स्टेडियम में भी उनका बयान करवा दें, कोई बाइद नहीं है। बिस्मिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में इनेकाद पजीर है। फीफा की दो बड़ी कंपनियां हैं जो स्पॉन्सर करती हैं उसे, और दोनों शराब की कंपनियां। उन्होंने अपने स्टॉल लगा लिए थे स्टेडियम में, और उनके सिवा बियर की कोई और कंपनी वो स्टेडियम में नहीं बेच सकती थी। सिर्फ यही दो बेच रही थी क्योंकि ये स्पॉन्सर करती हैं। हतमी तैयारियां। एक दिन पहले अचानक ये ऐलान आया कि स्टेडियम में बियर, शराब, कोई भी अल्कोहलिक मशरूबात इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, उन पर सख्त तरीन पाबंदी है। अगर ये पाबंदियां जो कतर ने अब लगाई हैं, ये कतर शुरू में लगा देता तो कोई बाईद नहीं था कि ये लोग कैंसिल कर देते ये इवेंट, जिसके लिए कतर ने ऑलमोस्ट 220 बिलियन डॉलर्स स्पेंड किए हैं। 220 बिलियन डॉलर। लास्ट वर्ल्ड कप रशिया में हुआ था और उसका कुल खर्चा 18 बिलियन डॉलर था। और ये इतना महंगा इवेंट बना दिया है कतर ने कि आज तक पूरी हिस्ट्री में 90 साल में जितने वर्ल्ड कप हुए हैं फुटबॉल के, उन सब का खर्चा एक तरफ, अकेले कतर का खर्चा एक तरफ। और ये सब करने के बाद ऐन मौके पर उन्होंने कहा जी औरियां, जिस्म नुमाइश, बेलिबासी, कम लिबासी, बियर, शराब, अल्कोहलिक मशरूबात, कोई चीज़ कतान बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारी सकाफ़त है, हमारी सकाफ़त का एहतराम करो, हमारे कल्चर का एहतराम करो। और फिर उसका जो इफ्तिताह है वो आप सब ने देखा, उस माजूर लड़के से करवाया गया, और उसने कुरान करीम की आयत से इंसानियत को इत्तिहाद का दर्स दिया। और मशहूर ज़माना अमरीकी अदाकार इफ्तिताही तकरीब में बुलवाया गया, पूरा स्क्रिप्ट दिया गया, वो सवाल कर रहा है, वो माजूर लड़का कुरान करीम की आयत से इस्तदलाल करते हुए जवाब दे रहा है। तो कतर ने अपने तर्ज़ अमल से साबित किया है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। लोग मानते हैं, मनवाने वाला चाहिए। लोग सुनते हैं, सुनाने वाला चाहिए। काम करने का तरीका होता है, काम करने वाला चाहिए। उसने उस पूरे इवेंट को इस्लामी कल्चर, इस्लामी सकाफ़त और बग़ैर म्यूज़िक के और बग़ैर नाच के, डांस के, गाने के, और वो जो लड़कियां आती हैं और वो औरियां लिबास पहन के उछल कूद करती हैं, उस सब के बग़ैर मुनाकिद किए जाने वाला एक इवेंट इसे बना दिया है। एक ऐसा मुल्क जिसकी कुल आबादी जो वहाँ के बाशिंदे हैं 30 लाख के आसपास है, और सिर्फ इस एक मौके पर तकरीबन 1.2 मिलियन लोग विज़िट करेंगे कतर का। रोज़ाना 900 तैयारे वहाँ के एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, 12 लाख लोग वहाँ आएंगे। और पूरे मुल्क में वो मौज़िन इस ख़ास इवेंट के लिए लगाए गए हैं जिनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, दिलकश है। हर मस्जिद को ऐसे मुज़य्यन किया गया है, और 24 घंटे वहाँ एक एक आलिम, स्कॉलर मुख्तलिफ़ शिफ्ट्स में मौजूद रहेंगे जो आने वालों के किसी भी सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक को ख़ास तौर पे मलेशिया से बुलाया गया। वो कतर में मौजूद है, मुख्तलिफ़ जगह उनके बयानात हो रहे हैं, दरमियान में जो गैप्स आएंगे, वक्फ़े आएंगे, उनमें मुख्तलिफ़ जगह पर उनके बयानात हैं। और मुमकिन है कि कतर इसी इवेंट के दौरान कहीं स्टेडियम में भी उनका बयान करवा दें, कोई बाईद नहीं है। और जगह जगह बड़े बड़े होल्डिंग्स, पैनाफ्लेक्स और कुरानी आयात के कतबे और अहादीस मुबारका, उनका अंग्रेज़ी में तर्जुमा, ये सारी की सारी एक कोशिश है कि इस्लामी पैगाम को, इस्लामी सकाफ़त को, इस्लामी कल्चर को, अरब दुनिया के तमद्दुन को आम किया जाए, उसे लोगों तक पहुँचाया जाए। मुस्तशरिकीन ने, यहूदी ग़ुलाम मीडिया ने, जो पूरी दुनिया में इस्लाम को दहशतगर्दी का सिंबल और एक हवा सा बना के पेश किया है, उस गुबार को
छांटा जाए, हटाया जाए। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है। अल्लाह ताला इस कोशिश को कामयाब फरमाए।